दोस्तों मंगल बड़ा ही शक्तिशाली ग्रह है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान समय में उच्च राशि में मंगल है। शुक्र भी शनि की राशि में बैठा हुआ है, कर्म प्रधान हो गया है। दोस्तों शुक्र को कर्म करते हुए देखा होगा आपने। तो ये इस प्रकार का योग है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए स्थान, जगह और ऑफिस की पुनरावृत्ति कब होगी? क्या ये योग बना हुआ है आपके? ये जरूर देखिए। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के इस अजीबोगरीब योग के बारे में। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एक स्थान और एक जगह पर हमको जाना पड़ता है। जब मंगल आता है तो हमको उस स्थान और जगह पर लौटना पड़ता है। हमारा वो स्थान और जगह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी वो धरोहर है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो स्थान और जगह क्या मिथुन राशि को लौटेगी, मिलेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक उस स्थान और जगह पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल कर पाएंगे? ये सभी ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। स्थान, जगह और ऑफिस के मामले में हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण कार्य हो। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक को चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए अभी के समय में। अभी चोट चपट का योग है दोस्तों। ये क्या है कि ग्रह प्रभाव चोट चपट से हमको थोड़ा सावधान करता है। इस प्रकार का योग चल रहा है आपके लिए। पर दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव है, जनवरी का उतार, फरवरी का महीना, इसमें चोट चपट का तो ध्यान रखना ही चाहिए। दोस्तों चोट चपट का मतलब ये है कि भाई चलते फिरते समय चोट लगना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है कि मकान और जगह, ये इसकी पुनरावृत्ति होती है। अब वो किस प्रकार होगी वो जरूर देखिए। एक मकान और एक जगह के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति है और उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिख रही है। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको आप जरूर देखिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे मैं कहूँगा दोस्तों मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ग्रह इतने भारी नहीं है। मिथुन लग्न के लिए तो उम्मीदें बनती है। मिथुन राशि के लिए तो 22 जनवरी तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मैं कहूँगा। हाँ ये जरूर है कि अभी के समय में मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए स्वास्थ्य के मामले में, विवाद के मामले में थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि भारी ग्रह हो गया ना, ये हमको थोड़ा झटका देता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब झटका किस प्रकार का है? मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये कम लगता है थोड़ा। मिथुन लग्न के लिए तो एक प्रकार से उम्मीदें ज़्यादा है। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभाव को आप देखें। आपके शनि दसम स्थान पर है, तो आपके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। दसम स्थान पर शनि चल रहा है आपके अभी, और करियर के मामले में उम्मीदें हैं। बृहस्पति वक्री आपकी राशि पर है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अभी बहुत उम्मीदें चल रही है दोस्तों। और ये सभी ग्रह प्रभाव है आपके लिए। मैं कहूँगा एक स्थान, एक जगह, एक ऑफिस की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, होगी। और एक स्थान और एक जगह पर आप लौटोगे, एक स्थान और एक जगह आपको मिलेगी। इस प्रकार का योग चल रहा है। एक स्थान, एक जगह, एक ऑफिस ज़्यादा यानी कि कार्यशील हो रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है एक स्थान, जगह, एक ऑफिस। और वो क्या है कि आपके लिए जीत का योग बना रहा है। तो ये थोड़ा योग है कि स्थान, जगह और ऑफिस के मामले में जीत, स्थान, जगह और ऑफिस के मामले में जीत हो रही है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि इस प्रकार का योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ है क्या। दोस्तों प्रभु की कृपा से ही कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान की कृपा होती है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात कि बड़ा से बड़ा फंदा भी कट जाता है। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। ये बात हम समझते नहीं है और हम दर दर ठोकर खाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर उनकी वो विद्यमान है। भगवान सबके अंदर विद्यमान है दोस्तों। तो ध्यान रखना चाहिए ये बात हमको, कि हमको हमारे अंदर ईश्वर का वास है। आप सबके अंदर ईश्वर का वास है। जैसे कि ग्रह बहुत विशेष, हम मानते हैं कि ग्रह बहुत विशेष है। सूर्य और चंद्रमा कितने विशेष होंगे, तो मानव भी विशेष है, इंसान भी बहुत विशेष माना जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए इंसान बहुत विशेष है, आप सब विशेष हो। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्थान, जगह और ऑफिस की पुनरावृत्ति योग चल रहा है और पुनरावृत्ति हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। चोट चपट का मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाद का, लड़ाई झगड़े का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत भारी है ना दोस्तों। तो वो क्या है कि थोड़ा इस प्रकार का कार्य कराता है। ये मिथुन लग्न के लिए कम है, मिथुन राशि के लिए ज़्यादा है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का थोड़ा ग्रह प्रभाव आपके लिए बना हुआ है। अब दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको आप देखें जरूर।
पर मैं कहूँगा दोस्तों कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग-अलग प्रकार की दशा और उसके आधार पर आधारित होती है। अब दोस्तों गोचर का प्रभाव पड़ रहा है। आपके करियर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है। ये ध्यान रखना मेरी बात। अब वो विवादित प्रमोशन योग बना था उस समय, अब वो हट गया है। ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं मानता हूँ कि इस समय ग्रह प्रभाव बना हुआ है कि उनको ऑफिस जगह और स्थान के मामले में पुनरावृत्ति कराए या कोई प्राप्ति कराए। तो इस प्रकार की स्थिति है उनके लिए कि ऑफिस जगह और स्थान के मामले में एक विशेष प्रकार की पुनरावृत्ति हो या जीत मिले उनको। दोस्तों कभी कभी किसी ऑफिस और जगह के बारे में हम थोड़ी पुनरावृत्ति करते भी है और कभी कभी हमको उस मामले में जीत भी मिलती है। गुप्त कार्यों का योग है, मंगल 8वें स्थान पर है, गुप्त कार्य तो करवाएगा और गुप्त कार्यों में जीत भी देता है। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा चल रहा है। हालांकि दोस्तों कुंडली के ऊपर भी ये चीजें निर्भर करती है। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि के एक आश्चर्यजनक संपर्क योग चले थे। आश्चर्यजनक संपर्क योग आपके लिए हमेशा प्रभावशाली रहे हैं और अभी के समय में जो आपका ग्रह प्रभाव है उसमें भी यानी कि संपर्क योग बना हुआ है आपके लिए। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रेम संबंध और ताकतवर महिला का डिसीजन उनके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। एक विवाह का कार्य, एक ताकतवर व्यक्ति का डिसीजन, ताकतवर महिला का डिसीजन, ताकतवर विवाह का फैसला आपके लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। स्थान जगह और ऑफिस के मामले में एक पुनरावृत्ति अलग अलग प्रकार से देखने को मिलनी चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए ये जनवरी का उतार, फरवरी का महीना ध्यान रखने का है। इसमें आपको यानी कि थोड़ा झटका लगने से बचना चाहिए। मिथुन लग्न के लिए इतना बुरा नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए इसमें स्वास्थ्य, विवाद और अकस्मात घटनाओं का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपको देगा। दोस्तों हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार इसका प्रभाव रहेगा, पर इसमें स्थान जगह और ऑफिस मकान मकान ज़्यादा पुनरावृत्ति कर रहा है। मकान प्रॉपर्टी, मकान भी होता है, मकान की भी पुनरावृत्ति होती है। इसमें कोई मकान मिल जाता है तो एक मकान की पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या क्या मिथुन राशि वाले जातकों को एक मकान मिल सकता है? क्या मंगल आपको मकान दे सकता है? मैं मानता हूं कि मकान मंगल के कारण मिल सकता है। मकान और जगह के मामले में एक प्राप्ति हो सकती है। तो ये ग्रह प्रभाव है। मकान के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा यहाँ पर। तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहा है। हालांकि ये सभी चीज़ें कुंडली पर निर्भर करती है दोस्तों, क्योंकि कुंडली में अगर मकान और जगह का योग होगा तभी वो प्राप्त होती है। बाकी इन चीज़ों को उभार कर रख देते हैं ग्रह।